मुरली के भी रहस्य खुल। बाबा ने कहा एक तो मुरली में पुरानापन आना लगे, अगर ये लगता है कि वही तो मुरली है, कल जो कहा वैसे तो है, बाबा यही तो कहता रहता है, तो ये मुरली में पुरानापन अर्थात पुरुषार्थ नहीं होता है। एक्चुअली जब पुरुषार्थ होता है या प्यार होता है तो पुराना नहीं लगता है। बच्चा होता है ना, ग्रैंडसन, और वो तो उसकी कोई पर्टिकुलर बात आपको अच्छी लगती है, कितनी बार बुलवाते हैं उससे, वो बात जो बात अच्छी लगती रहती है, बार बार आप ऐसा कुछ करेंगे ताकि वो बोलते हैं ना, कितनी बार सुनते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, फिर सुनते रहते हैं, फिर सुनाते हैं, फिर सबको जो भी आएगा बोलेगा, फिर उससे बुलवाएंगे। रिपीट नहीं हो रहा है वो, रिपीट हो रहा है, वो लगता है कि क्या है, वही तो वही बात है, मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, वही बात बोल रहा है। हाँ, हाँ, उसको नहीं होगा, वो दूसरा जिसको सुना रहे हो उसको लगता है ठीक है कोई बात नहीं, और जिसको सुना रहे हो उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके भी ग्रैंडसन ऐसे ही बोलते हैं, उनके भी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, पर फिर भी हम सुनाते हैं और रस ले लेके सुनाते हैं। क्या विशेषता है उसमें, मतलब किसी के लिए नई बात नहीं है, फिर भी सुनाते हैं। हाँ, अपनापन है ना जो हमारा वो अपनापन अपना। दर्शाता है उस रेपिटेशन। अगर रिपीट कर रहे हैं मतलब ही अपनापन है, अगर रिपीट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर अपनापन क्या। तो बाबा की मुरली अर्थात अपनापन, ये फील होना, बाबा ने आज कहा, ये बाबा ने कहा, मुझे कहा, ऐसे कहा, ये है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 3-7 मीठे बच्चे कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना हाँ, कलंगीधर बनते हो। कलंगीधर कौन है, कौन से देवता की बात कर, श्री कृष्ण कलंगीधर बताते हैं ना। हम्म, तो जितना कलंक लगते हैं तो कलंगीधर। कलंक देखो, कलंक बहुत स्ट्रॉन्ग हेट्रेड है। कि बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, मुझे कलंक लगा दिया, तो अगर मुझे मुझे इतने कलंक मिलते हैं, सबके सामने कहा, इंसल्ट किया, मतलब कलंगीधर। तो प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है, किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं। किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं। हम्म, देश, दे और दे के संबंधों की। हम्म, मुख्य आज्ञा। रोज बाबा की मुख्य आज्ञा चेंज होती है, ये तो है ही, ये बहुत बार है। और कौन सी मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल कल तख्त नशीन बनते कल हैं। तो थी कि सबको पैगाम देना है, कल वो मुख्य थी। कल वो मुख्य बात थी, आज की मुख्य बात, और आज कल की ये भी ताजी था, खबर याद है, करो। पवित्रता। प्योरिटी का तो स्टैंडर्ड है। पवित्रता, संबंध, पवित्रता, मुख्य बात और छोटी छोटी बात है, सर्व एटिकेट में भी संबंध, आता है ये। मधुर बोलो, मीठा बोलो सबसे। बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है,
अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती है तो तुम चुप रहो। हाँ, अच्छी नहीं लगती है ना, फिर तो कुछ मतलब फिर तो कोई फॉरवर्ड है ही नहीं। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल न निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। कितनी सारी बातें हैं तो दिल तख्त नशीन होंगे। खिटखिट, चुप रहना। मेरी बात किसी को नहीं अच्छी लगती, एक होता है ना, ठीक है बाबा, चुप बैठ जाओ, क्या करे। नहीं, वो भी चुप है ना। चुप रहकर शुभ भावना चलती रहे, ये चुप रहना। और तंग नहीं करो, कड़वे बोलना। ओम शांति। भगवान वाच। आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते तो आत्माओं को तो कोई देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जुत्ती है, ये सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। पवित्र शरीर के कैरेक्टरिस्टिक्स। निरोगी काया 1 2, कंचन काया, ओके। तीसरा ब्यूटीफुल, और मतलब हर फीचर्स एक्यूरेट, ये नहीं किसी का चपटा हो किसी का कुछ हो, एकदम परफेक्ट सारे, जो भी हम फीचर्स सोच सकते बेस्ट, तो पवित्र काया मिलेगी। तो निरोगी है कंचन काया, ब्यूटीफुल। आत्मा को मतलब वो बात देखी है, चमकेगी। एक है ब्यूटी और एक है शाइन। हाँ, आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। ये तो तुम्हारा काम है, बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। कल था ना पूरा याद पर, कर्म के पहले हर कर्म में बाप को याद करना। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। ये शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्म इंद्रिया है जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वही वहां पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। हाँ, सत्युग में वहां पंछी जानवर भी बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्य को देख भागती है, वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे। सुना? वह भी वह भी कायदेशीर घूमेंगे हमारे पीछे। मतलब होता है ना, देखो आरसी में है ऐसा मोर। हम्म, और वह भी कायदे से, ऐसे नहीं घर के अंदर घुस जाएंगे। पूरी मर्यादा में प्रकृति चलती है, और प्रकृति के ये सारे फर्नीचर ये भी मर्यादा में चलते हैं। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस जाएंगे गंद करके जाएंगे, नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है ये। हम्म। अच्छा, मोर आते हैं, हाँ, वारसी के मोर फेमस है पंछी, विशेषकर मोर। एक बार वो अंदर घुस गया, तो कोई भाई था,
तो उसने वो पैर उसके थोड़ा कर दिया कुछ मारा किया, वो भागा वहां से। मोरनी थी, मोर था मतलब, और सबको लेके भाग गया और दूर डाल पे बैठा रहा, आया ही नहीं कितने दिनों तक, कोई नहीं आया। फिर उनको बहुत बहुत बुलाया, किया प्यार प्यार से, फिर वो आया, रूठ के बैठ गया था फिर वो आया, फिर सब आया पंछी, ऐसे पंछी होंगे वहां। वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, परंतु कायदेशीर। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है। स्वर की महिमा तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है, तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ, देखो वो स्टोरी है ना, उनको याद करता हो। श्री कृष्ण ने, वो भगवान ने कहा किनको याद करते हो, बाबा उनको याद करता है। किसको सेवाधारी, लगता है मुझे बाबा याद करता है? जो सेवाधारी। जो सर्विस करते हैं वो ऑटोमेटिकली याद आते हैं। जो सेवा करेंगे वो कांटेक्ट में रहेंगे ना। देखो मुरली सुनना ये जनरल है, पर मुरली के बाद सेवा की फीलिंग आना, सेवा करना मतलब नजदीक आना। तो जो नजदीक आएगा वो याद रहेगा, जो किसी न किसी भी वे से बाबा की सेवा करेगा। तो बाबा उनको याद करते हैं, जो सर्विस करते हैं वो ऑटोमेटिकली याद आते हैं। और वो मिस भी होता है ना, जो सर्विस करते वो अपनी जगह बनाते हैं, और उस दिन वो नहीं किया, उस समय वो नहीं किया तो लगता है ऐसे कैसे, क्या हो गया। तो हम हम लोगों को मिस कराए ये अपनी जगह बनानी होती है। तो बाबा के इसलिए इसलिए सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते हैं या सेकंड नंबर की करते हैं, ये सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है, कोई में अच्छे गुण होते तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे, देखो सेवा करते हैं, अब देखो लिखते जाए, जो सेवा करेंगे बाप बाप उनको याद करेंगे। एक है मैं बाप को याद करूं और बाबा मुझे याद, तो खींचोगे मतलब जिन आत्माओं के ऐसे खींच होते जाओ, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से बात करूं, उस समय बाबा मुझे याद कर रहा था, वन ऑफ द इंडिकेशन है। दूसरा, जो सर्विसेबल होंगे वो सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है, देहाभिमान है नंबर वन, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते उन इन विचारों का दोष नहीं है, तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। सिर्फ तुम उस मालिक को याद करो, वो मालिक के पास है वो डोर, तुमको मिल जाएगा। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते, बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आजादी देते तो दो टुकड़ा कर देते ना, डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ते रहो। नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा, ये भी उनका व्यापार है ना। लड़ेंगे तो ये सब चीजें जरूरत होगी। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, हर जगह टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ईस्ट वेस्ट जर्मनी, ये सब फेमस है ना हिस्ट्री में, जहां जहां रूल किया, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स की। तो यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, और इसलिए 365 दिन लड़ते रहो आपस में। ईस्ट वेस्ट जर्मनी क्या कर रही है
अब हो गई होगी, पर पहले तो बहुत। हाँ, यूएसएसआर, हाँ वो था रशिया। तो वह कहते यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है। आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वॉर हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था, अभी तुम गाली खाना मतलब, हाँ पक्का सभी बोले, जितना इंसल्ट मिले किसी भी वे से, जरूरी नहीं कि अज्ञानियों से इंसल्ट में, जितना भी इंसल्ट मिले मतलब, जोर से बोलो भाई, बोलो बोलो। कलंगीधर बन रहे हैं। हाँ बोलो मनोज भाई, सब भाई पांडव सेना बोलो। कलंगीधर, फील करना माना मैंपन, ईगो। बाबा कहते ये माउंट आबू में शुरू शुरू में बहने, ये शांति व्यंजन लोग सब बताते हैं, इतना विरोध था ना। ये बहनों, ब्रह्मा कुमारी माउंट, ये आबू निवासी को तो सबसे ज्यादा विरोध था। तो मार्केट से बहने जाती थी ना, तो वो दुकानदार वहां से फिर वो साफ कर लेता था पानी। तो इस लेवल तक की चलेगा ऐसे कलम हमारा साफ कर, क्योंकि साफ मेन तो जादू वाला प्रॉब्लम था ना सबको। तो बाबा कहते हैं, तो अभी तुम कलंगीधर बनते हो। कलंगीधर मतलब क्या स्टेटस है, कलंक लग रहा है और श्री कृष्ण की स्टेटस मिल रही है हमको। इसलिए श्री कृष्ण के लिए बताते कितनी गालियां थी। और 101 में भी वेट इसलिए कर रहे थे कि उसके बाद उसका श्राप है, खुशी खुशी से। और फिर कभी वर्णन नहीं किया कि मुझे इतनी गालियां मिली। साकार बाबा ने इतनी खाई, कभी वर्णन खुद किया? वो तो दादी साक्षी थी तो हमको ये स्टोरी पता है। ये तो वर्णन थोड़ी किया कि मुझे इतना मिला। ये है कलंगीधर। जैसे बाबा गाली खाते, तुम भी गाली खाते हो, ये तो जानते हो कि इन बेचारों को पता ही नहीं है। आजकल वो गाली वाला नहीं है, टॉन्ट्स है ना, आ गए वाइट ड्रेस वाले, मतलब कई सारे टॉन्ट्स है ना आजकल। ओके फाइन। तो बाबा कहते हैं, ये तो जानते हो कि इन बेचारों को पता ही नहीं कि ये विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती, यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। क्या कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। तदबीर तो कराई जाती है, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, तदबीर तो कराई जाती है, मतलब बोलो मेधाबेन। हम्म। हाँ, पर तो उनकी तकदीर में नहीं है, मेहनत कराई जाती है, राजधानी अरे स्थापन होती है। तदबीर उपाय बताए जा रहे हैं, मेथड्स अलग अलग। मेथड्स, वही मेथड्स उपाय, राजधानी स्थापन होती है। उनमें सब ऐसा, उनमें भी तो सब चाहिए ना। सारे ही पढ़े लिखे होंगे तो घर में कितने सारे हमको चाहिए काम करने वाले, हर लेवल्स के चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन होती है। ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। उस आत्मा का अगर सत्युग में पार्ट ही ऐसा है, देखो जो फाइनल वो आत्मा का पार्ट होगा ना, उसमें सत्युग में उस अकॉर्डिंग उसका फाइनल अभी ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अंत का पुरुषार्थ चलता रहेगा। हम कहेंगे अरे ये शुरू में तो बहुत अच्छे थे, बहुत आगे चल रहे थे, और ये ऑल ऑफ अ सडन फिर धीरे धीरे कम क्यों है? क्यों धीरे धीरे कम क्यों? ऐसे चल रहे थे फिर ऐसे ऐसे। तो अभी लास्ट में जो पुरुषार्थ रहेगा तो उसका वही तो पार्ट सतयुग में होगा। तो अभी पहले एकदम अच्छा था, राजा ही पुरुषार्थ, तो फिर धीरे धीरे डाउन।
तो ये ट्रेंड चलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, इससे उनमें सब ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात ही नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे न करो, ये आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को तो अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं। तो फिर हम कहते, अरे तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, मेरा कोई भाव ही नहीं था, मैंने वैसे बोला ही नहीं था। अब ये सब क्लैरिफिकेशन बाबा कहते हैं। तो फिर क्या करे, करते जाए, बोलते जाए। तो बच्चे छोड़ देना चाहिए, अच्छी बात समझाओ नहीं समझता है, पर रोज ही वो आत्मा रहती है साथ में, और फिर करते रहे, तब क्या करे, छोड़े या क्या करे। बाबा जो कहते हैं भावना छोड़ के देना चाहिए। वाइब्रेशन देते रहो, मुंह से बोलना बंद करो, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हम्म, मतलब छोड़ देना, ऑफ कोर्स तंग आके छोड़ देना एक है, शुभ भावना हो और बार बार बिना स्थिति अ, खराब किए फिर अगर बताना हो, डिपेंडिंग ऑन द केस भी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन हाँ, छोड़ देने से असर पड़ ज्यादा जल्दी पड़ता है। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, ये पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से भी, सुनो, माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है। छोटा केस होता है ना तो छोटे वकील को भेजते, बड़ा केस होता है तो महारथियों से फिर माया भी तो महारथी होके लड़ेगी। बाबा कहते हैं माया के तूफान आते फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की, एकदम ऐसे जैसे अचल अडोल रहते हैं। समझते माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगी धर बनने वालों पर कलंक लगते हैं। तो बच्चे इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, कुछ भी टॉन्ट मिले। संकल्प चलता है अभी, टॉन्ट ही तो मिलता है, और क्या मिलता है मिलता है किसी को, वैसे अभी तो सब यूज्ड टू हो गए। अभी मिलता है किसी को, नहीं मिलता है। क्या संकल्प आता है, स्थिति हिलती है मिल अब रहम आता है। रहम आता है, अच्छा। हाँ, नहीं संकल्प चुप, फिजिकल तो ठीक है निकल ही जाता है ना। मतलब अगर आपको कुछ क्लेरिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द केस है, कोई क्लेरिफिकेशन है वो अलग बात है, भाई वो गलत फहमी से बोलता जा रहा है, लेकिन फिर अंदर संकल्प है। हाँ, नजर तो ये रॉयल फॉर्म ऑफ कलंक है ना फिर नजरों से बोलना, टॉन्ट करना, ये सब क्या है, 21वीं सदी का कलंक है। उस समय वैसे होते थे। कलंगी धर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, ये बाबा ने कलंक बोला, कलंक जैसी चीज तो वैसे लगती नहीं है, खाली सिंपल ऐसे वैसे बोल देंगे। इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। बाबा का वो कई बार हमने डिस्कस किया ना, बाबा के बारे में ऐसे ऐसे कुछ कहा था, बाबा ने भी कैसे डील किया उसको, किसको याद है वो घटना। अब हम घटना नहीं सुनाएंगे, आप सब, हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया, बाबा के लिए बहुत कुछ कहा था अखबार में। कलकत्ता की विश्वामित्र मैगजीन, विश्वामित्र न्यूज़पेपर की बात। वो चरित्र पे, बाबा के चरित्र पे हम्म, रानियां चाहिए बहुत हाँ, ज्यादा। 108 चरित्र पर लिखा था, फिर जो भी चरित्र पर रॉन्ग, ये ऐसे ही था, इसके पास कोई बिजनेस नहीं था, फिर बहुत लॉस हो रहा था,
तो इसमें ऐसे आ गया, फिर इस तरह लड़कियों को ऐसे कैसे। तो बाबा ने, और वो भी पेपर, न्यूज़पेपर कलकत्ता का, और निर्मल शांता दादी। अच्छा। हाँ, आपको भेजा। अच्छा। तो फिर बाबा ने बोला कि बाबा उनको बोले तो सही ना, ऐसे थोड़ी, रियल तो बताइए, डायमंड मर्चेंट और इतने बड़े। बाबा ने बोला हाँ बच्ची बताओ, लेकिन उसको खिलाफ में करके नहीं, तुम अपनी बात पुलिस वालों को बताओ कि ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे। तो मतलब क्रोध आ जाता है ना, क्रोध आके फिर अपनी बात बताते हैं। बाबा कहते क्योंकि पवित्रता की बात है, अबलाओं पर, हाँ, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है ना, स्त्रियों का नाम भी है, पूतना सुपनखा। बाबा मालूम है ना किसको कहते हैं? अकासुर बकासुर, वो तो हम मेल फिगर में लगता है ना कि भाई ये नेगेटिव काम, नेगेटिव, ये भी भूत। और जो स्त्रियां पवित्रता में बाधक होती है घर में, उनको बाबा कहते हैं। मालूम है ना कौन सी एक था असुर, असुरनी, ये असुरनी है। पूतना सुपनखा। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते तुम आत्मा हो, यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान यह है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे है, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए ये अलंकार विष्णु को दे दिया है। ये सब बातें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती है, कभी कहते आंखों से निकली, कभी कहते भ्रुकुटी से निकली, कभी कहते माथे से निकल गई, ये तो कोई जान ही नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। ऐसा हो जब प्राण तन से निकले, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग करें। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है ना, जानवरों में भी जो अकल है वो मनुष्यों में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसे बनना है जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है, तुमको भी क्या करना है, मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, ऐसे परिवर्तन करना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं है। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं करते, ये भी समझाना होता है। तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। पहले तो कोई को अल्फबे ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो तुमको दो बाप है, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहां तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है। कोई कोई दुख की बात ही नहीं है, नाम ही है स्वर्ग। इसलिए ये गर्भ जेल बोला, इसलिए दुखी, इसलिए डरते हैं, मृत्यु के समय डरते हैं। और वहां गर्भ महल है। स्वर्ग के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। क्यों? पहले सुख है फिर दुख है, पहले दुख है और फिर सुख है, ये सृष्टि चक्र का नियम हो नहीं सकता। क्या कारण है? वंडरफुल। हाँ, आत्मा सतो प्रदान होकर उतरती है। कोई भी चीज नई क्रिएट
पुरानी नहीं क्रिएट होती, और आत्मा सतो प्रधान है इसलिए, और एंट्रोपी, लॉ ऑफ एंट्रोपी। सब अच्छे समझदार है, होशियार है। कोई लॉ ऑफ एंट्रोपी है ना, चीज हर ऑब्जेक्ट हायर लेवल से, एनर्जी हायर लेवल से लोअर लेवल में आती है, लोअर से हायर में नहीं जाती। तो देवता से आज मनुष्य बने, ये लोअर लेवल है, मनुष्य से देवता नहीं बनते। हाँ, चलो वो तो फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट है, लेकिन ये लॉ है, हायर से लोअर में आती एनर्जी जहां तक है। एनर्जी मतलब जीवंत, तो आत्मा एनर्जी है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक आएगी आत्मा। ठीक है, क्लियर? बाबा कहते ऐसे समझाना है। तो पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके। ये भी बाप समझाते, बुद्धि में युक्तियां हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं? बेहद का बाप बेहद का सुख देते, कैसे देते हैं? आओ तो समझाए। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। दुखों का साक्षात्कार वैसे तो न्यूज़पेपर पढ़ ले वही हो जाएगा उनको, है ना? काफी है ना, मीडिया ही काफी है। कितने अथाह दुख है, वो तो वर्ल्ड की न्यूज है, उनके अपने न्यूज दुख की होती है। कितने अथाह दुख है, अप्रम अपार है। नाम ही है, इसका नाम ही है धाम। धाम मतलब शांति धाम, पूरा होम ऑफ पीस, तो होम ऑफ सॉरो, ऐसे दुख धाम। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते, इनको सुख धाम कोई कह ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। वह सुख धाम का मालिक था, जिसके मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, ओहो ये तो हम बनते हैं। ये फीलिंग आए। ये जैसे हम 5 स्वरूप का कर रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं, भगवान का होमवर्क कर रहे हैं सभी। कल किया? सभी ने किया? हाँ नहीं बोल रहा, अव्यक्त फरिश्तों ने हाँ नहीं बोला, सभी ने नहीं किया। किया तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया आज से करे फिर। बाबा ने देखो उसमें ये वाला पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो सकता है। मैं आत्मा जब देवता से फिर विग्रह, श्री विग्रह में प्रवेश किया, तो अब शिव विग्रह में मैं आत्मा ने प्रवेश किया, ये फीलिंग होगी। तो जब भी कोई श्री विग्रह को देखेंगे तो क्या लगेगा? अगर ये अभ्यास किया हुआ होगा ना तो लगेगा ये मैं हूं, नहीं तो वो नहीं, इतना जल्दी फील नहीं होगा। ठीक है, बाबा कहते हैं हाँ, तुम कितनी अच्छी रीति समझाते हो। मनुष्य को थोड़ी पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। नंबरवार बनते तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करे? इनकी पूजा, सॉरी, अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो ये तो हम बनते हैं। इनकी पूजा थोड़ी करेंगे, नंबर 1 बनते हैं, तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्य को थोड़ी पता है, वो तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति इसमें समझाते हो। दीदी ये क्यों कहा कि सेकंड थर्ड नंबर? हो सकता है वो मेरी खुद की है, फर्स्ट नंबर की है। मतलब सेकंड थर्ड बाबा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे ना। अब नेचुरल है, सतयुग में लक्ष्मी नारायण नंबर 1 वाला स्टेटस है, उसके बाद चाहे फिर देविया है या सब, वो सब तो फिर सेकंड थर्ड नंबर हो गए ना। नंबर 1 नाम भी तो है ना, जो भी देवी देवताओं में सारे ही देवी देवता है, पर फिर भी सेकंड थर्ड ग्रेड तो है ना। तो बाबा का वैसे भी लक्ष्मी नारायण की पूजा थी, और वैसे भी जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं ना, ऐसे वो कहते हैं हम हाईएस्ट संपूर्ण अवतार की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण की पूजा करने वाले मानते हैं
तो बाकी फिर ग्रेड वाइज देवताओं में भी तो ग्रेड तो है ही ना, राजधानी तो है ही। मनुष्य को थोड़ी पता है, वो तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, जो कल पहले लगा था जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, क्यों? उनका तो हम्म। सोने जैसा जन्म कहते हैं। हम्म। हीरो की दुनिया होगी, जन्म सोने जैसा होगा। हीरे जैसा जन्म। बाबा सामने है, बाबा की दृष्टि मिलती रहती है, सारा समय बाबा साथ होते, भगवान जब साथ है वो जन्म हीरे जैसा। हाँ, सुना? तो इतना वैल्यू रखनी है इस जन्म की। वो कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़ी है, ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, यह है देवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है, कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, अच्छा फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो? मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता है जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं। अच्छा, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कशम कशा चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुई गुई बातें तुमको सुनाता हूँ। उन दिनों ट्रेवल में जाते थे तो सेवा पे जाते थे तो ऑन द वे भी ये थोड़ी अवेलेबल होता था, और प्लस फिर वहां जहाँ सेवा पे गए वहां सेंटर नहीं हो तो मुरली मिस होती थी। तो बाबा कहते पेट ऐसे, बाप कहते कितनी गुइये गुइये बातें सुनाता हूँ। आज की बात कल था क्या? कलंगीधर नहीं था ना, नई मुरली लगी ना। तो कितनी गुइये गुइये सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। धारण नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे बहुत बच्चे भी। और वैसे भी देखो, मुरली मतलब ABCD, अल्फाबेट सेम होता है लेकिन कितने स्टेटमेंट्स बन सकते हैं उसमें। तो वही मुरली है, उसमें निकालो मंथन करो, कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं उसमें। ये बाबा कहते हैं। तो जो धारणा नहीं होगी तो कितनी गुइये गुइये बातें तुमको सुनाता हूँ। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी रीति पॉइंट सुनाते हैं। वैसे एक कोई पॉइंट ले लेनी चाहिए मुरली सुनते समय कि इस पर थोड़ा और डीप संकल्प करेंगे, इस पर विचार करेंगे पूरे दिन में। ले सकते सभी। बाबा कहते कितने विचार अच्छे अच्छे बच्चे मंथन कर, विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। ले लो कोई भी पॉइंट, अपना अपना टेस्ट होता है। बाबा देखते हैं, बाबा देखते हैं सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। वही पॉइंट आज की अवस्था में डिफरेंट वे से आप निकाल सकेंगे। तो आज निकाल ना सके। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालेंगे। जो अब कभी इसने नहीं सुनाई है वो सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो, तो मुरली कभी माथुर जी होते थे, LS माथुर, डिफेंस कॉलोनी का मकान जिन्होंने बाबा को दिया, उन्हीं का मकान था। तो बाबा से मिलने आए फर्स्ट टाइम, तो ऐसी लगन होती थी, जो भी जाता था वैसे ही पंप, बहनें इतनी पंप करके भेजती थी, बाबा ऐसे बाबा ऐसे। बस उतरे
पांडव भवन पहुंचे बस पहले बाबा के कमरे में। और बाबा भी बहुत उनको, रॉयल बच्चे थे ना, पहला साइंटिस्ट बच्चा, तो बहुत ऐसे रखते थे बाबा को, युगल दोनों चलते थे। तो बाबा के पास आए, स्टेशन से उतर कर आए और फिर सुबह मतलब 10-11 बजे होंगे। बाबा ने कहा, बच्चे मुरली सुनी, मुरली पढ़ी? बोला नहीं बाबा, बस अभी आया ही हूँ, पहले आपसे मिलना है। बाबा ने कहा, जाओ बच्चे पहले मुरली पढ़ो। फिर वो दिन और जीवन के लास्ट घड़ी तक मुरली कभी मिस नहीं की। बेड रिडन हो गए थे, शांति बहन जी, गीता बहन जी जाते थे उनके घर में मुरली सुनाने। मुरली नहीं मिस कर, क्योंकि उन दिनों तो वो जूम आदि नहीं था ना। ऐसे होगा, ऐसे है, ऐसे अनन्य बच्चे जनवरी से लेकर अभी तक मुरली नहीं मिस करने वाले। एक भी मुरली मिस नहीं की। जनवरी से आज जुलाई हो गई। हाथ उठाए, 1 2 3 वाह, 4 5 6 7 8 9, गुलाब भाई 10 11, बहुत अच्छा, 12। अच्छा, शशिबन ट्रेवल में भी नहीं मिस की? नहीं दीदी, नहीं की। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा। सुनी नहीं, पढ़ती जरूर ऐसे हो थी हम, बीच में तो पढ़ते तुम दीदी हमने हॉस्पिटल में मिस की। बकते हो, बाप की तगडोर तुम्हारे। नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं है। ऐसे बाबा के बच्चे हैं हॉस्पिटल से। ये तो जूम है, तो इसमें तो कोई मिस का सवाल ही नहीं होता है। जूम ऑनलाइन आजकल इतने, आजकल जो मुरली मिस करेंगे वो प्योरली अपनी विश, क्योंकि इतनी अवेलेबिलिटी है। तो बाबा कहते हैं, बाप कितना उच्च बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, ये कोई छीन न सके। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। यह भी तुम समझा सकते हो, उन्होंने राज्य पद पाया कैसे? मंदिर के पुजारी को पता ही नहीं, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। ये भी तुम समझा सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी है, एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत है, माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। ये तो भूल है ना, ईश्वर सर्वव्यापी तो हो कैसे सकता है? वो तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप रूहानी बाप की की, रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों रूहानी को बाप की, नमस्ते। रूहानी हम बच्चों रूहानी को बच्चों की, नमस्ते। रूहानी हम माता रूहानी पिता बच्चों बाप की, दादा रूहानी को माता याद पिता बाप प्यार दादा को नमस्ते। याद गुड प्यार मॉर्निंग, मॉर्निंग शुक्रिया नमस्ते। बाबा, प्यारा वाह बाबा, वाह वाह, थैंक यू शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, बाबा शुक्रिया। वाह। पहला पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं सकते, तकदीर है ना। बहुत अच्छी बात है, इसलिए बाबा ने कहा फिर चुप रहना चाहिए। दूसरा है, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में जो रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते वह कभी मिस नहीं करनी है।
अच्छा, वरदान है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हैं। तो जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। तो विधि पूर्वक ये हमारा जो है पवित्रता का, एकदम जैसे बाबा ने मेथोडिकली बताया वैसे इम्बाइब करना उस पवित्रता के गुण को। बाबा ने जैसे सिंपल है कि दृष्टि वृत्ति, ब्रह्मचर्य तो है ही लेकिन दृष्टि वृत्ति, फिर बाबा ने ये भी पवित्रता के लिए कहीं अगर गृहस्थी है तो ऐसे लगे जैसे पवित्र जोड़े थे, मतलब किस तरह की विधियां बाबा ने बताई है ना। तो जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते। स्वप्न में भी खंडित कैसे हो? सपोज हमने किसी ऐसे अपवित्र आत्मा को याद कर लिया, कोई ऐसे एडवर्टाइज की सीन देखी, वो एडवर्टाइज याद आ गया, एडवर्टाइजमेंट कोई वो सीन याद आ गया, कोई स्वप्न याद आ गया, पवित्रता खंडन। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो। ओके जी। 3 जुलाई, कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसे भी अपकारी आत्मा को अपनी पालना से उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकती है। जैसे माँ बच्चे की कमजोरियां व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है, तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। पालना करने की, कोई भी अपकारी आत्मा है लेकिन उसको पालना दो, श्रेष्ठ संकल्पों का पालना का कर्तव्य, उसको सपोर्ट करो, एनकरेज करो। बच्चे को पालना कैसे मिलती है, एक सस्टेनेंस माँ बाप बच्चों की, वैसे बाबा कह रहे। तो आज का होमवर्क क्या है? गुह्य पॉइंट, हाँ एक पॉइंट ले लो, कुछ भी, कलंक कलंगीधर, ये भी पॉइंट ले सकते, ये तो धारण करना। और विधि पूर्वक पवित्रता, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी विचार सागर मंथन भी करके अपनाते जाओ विधि पर। वैसे हम सब दुनिया वालों से तो आप सभी है ही महान, तो है ही, बाबा तो और आगे बढ़ाता है ना। अच्छा जी। दीदी एक पॉइंट बड़ा अच्छा आया है कि जो